Welcome back. So now we will discuss the fifth point, which is why audit is important. कि audit भाई क्यों करानी ज़रूरी होती है. रीजंस हैं उसके. प्रोवाइड कॉन्फिडेंस टू स्टेक होल्डर्स. तो ऑडिट जब हम कोई एंटिटी कराती है तो वो उसके जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड अवेयर ऑफ वो ऑल आर द स्टेक होल्डर. स्टेक होल्डर किसको बोलते हैं? स्टेक होल्डर मतलब कि जो भी एक एंटिटी है उसके रिलेटेड पर्सन कौन कौन हो सकते हैं. एक इन्वेस्टर हो सकता है जिसने उस कंपनी में या कि उस ऑर्गेनाइजेशन में अपना पैसा लगा रखा है. गवर्नमेंट हो सकती है. गवर्नमेंट कैसे स्टेक होल्डर हो सकती है? बिकॉज गवर्नमेंट के आप बहुत सारे कंप्लाइंस पे करते हैं, लाइक जीएसटी पे करते हैं, आप इनकम टैक्स पे करते हैं, आप ईएसआई का कंप्लाइंस करते हैं, पीएफ का कंप्लाइंस करते हैं. बैंक कैसे हो सकता है? बैंक आपको लोन देता है, बैंक ने आपको बीजी बैंक गारंटी दे रखी है, लेटर ऑफ क्रेडिट दे रखा है. ठीक है. उसके बाद में पब्लिक कैसे हो सकती है? पब्लिक मान लीजिए पब्लिक ने आपकी शेयर ले रखे हैं, ठीक है, लिस्टेड कंपनी आप. तो ऑडिट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द कॉन्फिडेंस ऑफ स्टेक होल्डर. जब आप ऑडिट होती है किसी एंटिटी की और उसके ऑडिट रिपोर्ट को जो वो पर्सन पढ़ता है, 100% तो वो कॉन्फिडेंट होगा या नहीं होगा अब वो एक अलग मैटर है, लेकिन फिर भी उसको ये मिलता है कि हाँ भाई इसने ऑडिट करी है, इस ऑर्गेनाइजेशन की ऑडिट करी गई है, तो और उसके बारे में क्या क्या ओपिनियन जो ऑडिटर ने दिए उसके बारे में पता चलता है. ठीक है. उसके बाद में एक रेगुलेटरी कंप्लायंस तो आप कंप्लीट ही करते हैं. ओके. तीसरा, एरर एंड फ्रॉड डिटेक्ट हो जाते हैं टाइम से. चौथा, आपको कंपनी में इंटरनल कंट्रोल जहाँ पे आपकी मिसिंग है या इनप्रॉपर है तो वो चीज़ को ठीक करने में मदद मिलती है. उसके बाद में अब आ जाते हैं जी ऑडिट की ड्यू डेट्स के ऊपर. ठीक है जी. तो ऑडिट की जो ड्यू डेट्स हैं, बेसिकली जो टैक्स ऑडिट जो हमारी होती है उसकी जो ड्यू डेट है एज पर सेक्शन 44AB में हमें टैक्स ऑडिट करानी होती है. तो उसकी ड्यू डेट होती है फाइनेंशियल ईयर जैसे ख़त्म हो गया उसके बाद में, पूरा कंप्लीट होने के बाद में नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जो स्टार्ट हो जाता है जिसको हम असेसमेंट ईयर बोलते हैं. जैसे अभी करंट में जो फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हुआ है वो हुआ है फाइनेंशियल ईयर 24-25. तो उसकी आपने टैक्स ऑडिट कब तक कंप्लीट करनी है? 30 सितंबर 2025 तक. और इनकम टैक्स रिटर्न कब तक फाइल होएगी फिर उस एंटिटी की? 31 अक्टूबर 2025 में. ठीक है. उसके बाद में आ जाते हैं कि स्टैट्यूटरी एज पर कंपनीज एक्ट क्या बोलता है? ड्यू डेट क्या है एज पर कंपनीज एक्ट? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब बैलेंस शीट, P&L अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट अलॉन्ग विद द ऑडिट रिपोर्ट मस्ट बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार ROC विदिन within 30th September of the following financial year. 30 सितंबर ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर तक आपको सबमिट करनी है. फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25 एंडिंग ऑन 31 मार्च 2025. द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ ROC इज 30th of September 2025. इसके बाद में एक और ऑडिट भी होती है जिसको हम बोलते हैं GST की ऑडिट. तो वो भी करनी होती है. वो ये जो हमारी टैक्स ऑडिट है इससे डिफरेंट होती है. GST में आपका टर्नओवर आप एक लिमिट से क्रॉस करते हैं जो GST में दिया गया है, तब आपको वो GST की ऑडिट करानी मैंडेटरी होती है. ठीक है. अब हमारा अगला पॉइंट था ऑडिट फॉर्म्स. तो ऑडिट फॉर्म्स के बारे में मैं बता देता हूँ. इन टैक्स ऑडिट में जो फॉर्म फाइल होते हैं हमारे वो होते हैं 3CA, 3CB, 3CA या 3CB में से एक एंड 3CD. 3CA 3CB में क्या फ़र्क है? बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है. 3CA इफ़ अकाउंट्स आर ऑलरेडी ऑडिट एनी अदर लॉ. मतलब अगर आपके अकाउंट्स किसी और लॉ में फाइल हो रहे हैं तो आपको 3CA फॉर्म जाना है, यानी कि एज पर कंपनीज एक्ट आप फाइल कर रहे हो तो 3CA जाएगा प्लस 3CD जाएगा. इफ़ अकाउंट्स आर नॉट ऑडिटेड बाय एनी अदर लॉ तो 3CB 3CD जाएगा आपका. ठीक है. यानी कि अगर आपकी ऑडिट एज पर इनकम टैक्स एक्ट हो रही है तो 3CB 3CD आप फाइल करेंगे. ठीक है. 3CD क्या होता है? स्टेटमेंट ऑफ पर्टिकुलर्स इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट. उसमें आपके बहुत सारी चीज़ें आपको फाइल करनी होती है. उसके बाद में ROC फाइलिंग. ROC में फॉर्म जाता है, ROC का होता है AOC 4 फॉर्म्स. तो यहाँ पे जो ये अदर फॉर्म्स का एक पॉइंट था वो भी मैंने यहीं कवर कर दिया है.
पहला आपका टैक्स ऑडिट से रिलेटेड जो फॉर्म हो गए वो बता दिए। आरओसी में जाता है एओसी 4 फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, पीएनएल। उसके बाद में एमजीटी 7 एनुअल रिटर्न ऑफ कंपनी, ठीक है। और अगर ऑडिटर की कुछ अपॉइंटमेंट है तो ऑडिटर अपॉइंटमेंट फॉर्म जाएगा एडीटी 1। जीएसटी का ऑडिट का कौन सा फॉर्म होता है? जीएसटीआर 9C रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एंड सर्टिफाइड बाय एन सर्टिफाइड ऑडिट अंडर जीएसटी लॉ, ठीक है जी। उसके बाद में हमारा था मिस्ड कर दिया हमने, ऑडिट टाइमली फाइल नहीं किया तो उसकी क्या पेनल्टी है? द टैक्स ऑडिट डिले ₹5,000 पर डे ऑफ डिले अंडर सेक्शन 271B अप टू मैक्स 0.5% ऑफ टर्नओवर। कितना लग सकता है आपका? 0.5% ऑफ टर्नओवर का लग सकता है टैक्स ऑडिट में डिले पर आपका पेनल्टी, ठीक है। और आरओसी फाइलिंग में आपकी लेट फीस एज पर द आरओसी रूल्स में जो दी गई है। तो हमने मेजरली सारी 9 की 9 चीज़ें कवर करी पहली वीडियो, फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो में। पहले वीडियो में हमने देखा डेफिनेशन ऑफ ऑडिट। ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी वेदर प्रॉफिट मेकिंग और नॉट, irrespective of its size and legal structure, when the audit is conducted to express an opinion, है ना। तो ये बेसिकली जब हम पढ़ते थे तो इस तरीके से हमें याद रहती थी, टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। उसके लिए क्या है कि भाई ट्रू एंड फेयर होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। टाइप ऑफ ओपिनियन हमने पढ़े, चार प्रकार के हो सकते हैं, अनक्वालिफाइड या अनमोडिफाइड, मॉडिफाइड या क्वालिफाइड। उसके बाद में आपका एडवर्स ओपिनियन, और इन चारों के बीच में एक ओपिनियन और आ जाता है, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। टाइप ऑफ ऑडिट में हमने पढ़ी आपकी स्टैट्यूटरी ऑडिट, टैक्स ऑडिट, जीएसटी की ऑडिट और इंटरनल ऑडिट पढ़ी, ठीक है। और आपकी एक कॉन्करेंट ऑडिट होती है, बैंकिंग में होती रहती है वो। उसके बाद में वो रिक्वायर एन ऑडिट ऑलमोस्ट सभी ऑर्गेनाइजेशन जिसका भी टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा है, अगर वो 95% से ज़्यादा उसकी ट्रांजैक्शन बैंकिंग में है तो ये लिमिट 10 करोड़ हो जाती है, तो टैक्स ऑडिट मैंडेटरी है। कंपनीज एक्ट में हर कंपनी को करानी है एनुअली, ऑडिट एनुअली होती है। और वाई ऑडिट इज़ इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर्स के लिए, और टाइमली कोई फ्रॉड ना हो जाए उसको डिटेक्ट करने के लिए। इन सब रीजन से ड्यू डेट 30 सितंबर मोटा मोटी, ठीक है। ऑडिट फॉर्म आपका 3CA, 3CB, 3CD, और आरओसी में आपको AOC 4, रजिस्ट्रार और कंपनी में मिस कर दिया आपने तो एक हेफ्टी पेनल्टी आपको लग सकती है टैक्स ऑडिट में, ठीक है जी। तो अभी टैक्स ऑडिट का सीज़न है, आज 18 सितंबर 2025 है, तो आपके पास मोटा मोटी मान लीजिए आप 11 से 12 दिन हैं आपके पास टैक्स ऑडिट करने का और फाइल करने का। तो हैप्पी टैक्स ऑडिट का सीज़न रहे आपका, फाइल इट। थैंक यू वेरी मच।